नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि इसकी अपनी एक थ्योरी है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं। सीएम ने कहा कि अभी हम अकेले सरकार बना रहे हैं, किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था सभी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने वीरेंद्र सिंह, अशोक तंवर समेत कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। चुनाव के व्यस्तम दिनों के बाद आज फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात करने का ये अवसर मिला है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देना भी चाहता हूं कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश का सामाजिक ताना बाना और भाईचारा कायम रखते हुए सबने एक सफल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से लोकतंत्र के इस पर्व में हम सब शामिल हुए हैं। बिना थके, बिना रुके चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में आप लोगों ने मेहनत की है और वो प्रेरणा देने वाली है। मैं इस मौके पर हमारे हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के सभी जवानों को भी मैं सलाम करता हूं, जिनकी सुरक्षा निगरानी में ये विधानसभा चुनाव बिना किसी अप्रिय घटना के संभव हो सके हैं। आप सब जवानों की मेहनत के चलते हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा संभव हो पाती है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जनता के मुद्दे की आवाज और इस मतदान में आम जनता को प्रेरित करने का कार्य किया है। मैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में हमारा मार्गदर्शन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारत के हमारे रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा विधानसभा के इन चुनावों में हमारा साथ और मार्गदर्शन दिया है। और सबसे आखिर में मैं अपने संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर तैयार हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पूरी तन्मयता से पार्टी के साथ विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। कड़ी मेहनत करते हुए लोगों तक पार्टी सरकार की बात और पार्टी के विषय को, कि हमारी पार्टी की दल की सरकार ने जो जो काम किए हैं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से आम जनता तक उन बातों को पहुंचाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैं सभी हरियाणा के हमारे पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको भी सलाम करता हूं कि दिन रात मेहनत करते हुए वो लगे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैंने आज इतना विषय ये रखना था और मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा को जाता हुआ
देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। सीटें कितनी मांग रहे हैं सर? मैंने कहा कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम। जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आपके पास कितनी सीट आ रही है? मैं 8 तारीख को बताऊंगा। मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए। और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हरियाणा के सभी मतदाताओं के लिए धन्यवाद देता हूं और एग्जिट पोल का लाए, लेकिन मैं लंबे समय से ये कह रहा हूं कि लोगों ने अपना मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता मिला है। पहले तो मैं हरियाणा की सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और जब एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूं भाई लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो कहते सर एग्जिट पोल है, भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल है, कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का बोलना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धियां की लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही, बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों को तो पता ही है, अपने जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जो देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की। वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं।
और चुनाव के बाद एनालिसिस का सिलसिला तेज हो गया है तो वही सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज है। मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के सर्वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुए थे, लेकिन वहां के हालात सबको पता है। हमारे पास जो सर्वे है उसके आधार पर हम पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बना रहे हैं। 8 अक्टूबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे अपने अपने लोग सर्वे देते हैं। जो सर्वे जो पूरे हरियाणा में है और सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस तरह की जानकारी मुझे मिल रही है हमें भी, और वो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आने वाले समय में 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। और मैं मानता हूं कि जिले फरीदाबाद में की 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और इस तरह के हर जिले के अपने सर्वे हैं, और सर्वे जो लोगों में उत्साह, जो जोश है, इससे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स के, तमाम एजेंसियों के, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है इस बार कांग्रेस की बनने वाली है बहुमत के साथ। सर्वे तो मध्य प्रदेश के हुए थे, सर्वे तो राजस्थान में हुए थे, छत्तीसगढ़ के भी सर्वे आए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों को 8 अक्टूबर का इंतजार है। उस दिन उनके भाग्य का फैसला होगा और इसी को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक सबसे बड़ा उत्सव है और वैसे ही मनाना चाहिए। हमने भी ऐसे मनोरंजन किया जैसे होली और दिवाली पर करते हैं। उन्होंने कहा कि टेंशन किस बात की है, क्योंकि वे भारी मतों से जीत रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। इसको लेकर विज ने कहा कि एग्जिट पोल की पोल पहले भी बहुत बार खुली है। देखिए, ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। हमने चुनाव अभियान भी ऐसे ही मनोरंजन किया जैसा होली और दिवाली में करते हैं। टेंशन किस बात की? और फिर हम तो जीत रहे हैं यहां से भारी मतों के साथ। सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और नूंह में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आफ्ताब अहमद ने कहा कि सबसे पहले वो हरियाणा की 2 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में मतदान में हिस्सा लिया। उन्होंने साथ ही कहा कि जनता के मन में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। कांग्रेस की पिछले सरकार की नीतियों में विश्वास और विकास और कांग्रेस के नेतृत्व में और जनता ने मिलकर जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की 2 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि लोकतंत्र के पर्व में और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो संविधान ने बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें प्रदान किया है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में मतदान में हिस्सा लिया। और जिस तरीके से हम पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का शासन बदहाली का रहा है, इसमें जनता त्रस्त है, जनता के मन में जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस की पिछली सरकार की नीतियां, उसमें विश्वास, उसका विकास और जो कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेताओं ने और जनता ने मिलकर जो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है,
खबर सिरसा से जहां विधानसभा चुनाव में जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। 5 विधानसभा सिरसा, डबवाली, कालावली, एलनाबाद और रानिया क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कुल 54 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद घोषित किया जाएगा। और इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त शांतु शर्मा ने कहा कि जिले में चुनाव शांतिपूर्ण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया है। हैदराबाद के बल्लभ गढ़हरी बिहार कॉलोनी में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने आग पर काबू करने के लिए कोशिश की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आग लगने के चलते कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल अब तक आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। ये मलयान रोड पे है, गली नंबर 11 बालाजी कॉलेज वाली गली है, वहाँ पे आग लगी थी। लेकिन 2.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आई, तो वहाँ काफी भड़क चुकी है। बाकी कंट्रोल में हो रही है। तो किस चीज की कंपनी थी? क्योंकि रबर स्टैम्प वगैरह का काम है यहाँ पे, और ओपन एरिया में जो उनका अपना ग्राउंड है फैक्ट्री का, ओपन एरिया में कुछ रबर पड़ी हुई थी। कुछ असामाजिक लोगों ने कुछ गलत हरकत करी है, तो जिस कारण आग काफी भड़क गई थी। कैसे आग लगी है, कोई कारण पता नहीं? कोई कारण नहीं पता अभी तक। और संडे का दिन था, फैक्ट्री बंद थी, पूरे गली में सन्नाटा था। ओपन एरिया में कुछ लोग बैठ के, मेरे को लग रहा है कुछ सिगरेट पी रहे हुए किसी ने गिरा दी होगी। और खबर सिरसा से है, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त शांतु शर्मा ने CDLU में बनाए गए सभी मतदान केंद्रों का मुआयना किया और मतगणना के लिए तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को कहा कि मतगणना का कार्य बड़ा ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसलिए पूरे धैर्य और बिना विचलित हुए सहज रूप से कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित RO से कहा कि कोई ऐसी गतिविधि मतगणना केंद्र में न होने दे जिससे मतगणना प्रक्रिया बाधित हो। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतगणना केंद्रों का जायजा लेते हुए वहां पर की गई तमाम प्रबंधों और व्यवस्थाओं की जानकारी और अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और यमुनानगर 4 विधानसभा क्षेत्र में जहां शनिवार को मतदान के बाद सुरक्षा घेरे में ईवीएम को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यमुनानगर में स्ट्रांग रूम में कैद कर दिया गया, तो वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए ट्रिपल लेयर लगाई गई है। आपको बता दें, पहले लेयर में CAPF के जवान, दूसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान और तीसरी लेयर में जिला पुलिस के जवान तैनात है। 24 घंटे सुरक्षा निगरानी में ईवीएम डबल ताले के भीतर स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से रिकॉर्डिंग वाले CCTV भी लगाए गए हैं। तैयारियां सही हैं, आपने भी नोट की हैं। सभी मशीनें कल रात को चारों असेंबलीज के स्ट्रांग रूम्स में डिपॉजिट हो गई, और जो स्ट्रांग रूम्स पहले जिला पुलिस के उस सिक्योरिटी में थे वो CAPF को हैंडओवर कर दिए गए कल रात को। और इनके बाहर CCTV कैमराज विद पावर बैकअप लगे हुए हैं, जिनमें रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी हमने बना रखी है। जो सबसे बाहर का कॉर्डन है वो हमारा है। स्ट्रांग की सुरक्षा के लिए हमने हमारी 3 घेरा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रिपल लेयर, उसमें जो प्रथम घेरा है वो CAPF का है, जो द्वितीय घेरा है वो हरियाणा आर्म्ड पुलिस का है, और जो तृतीय घेरा है जिसको हम आउटर कॉर्डन भी बोलते हैं वो जिला पुलिस की तरफ से है। 24 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। CCTV की व्यवस्था है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें एक DSP रैंक का ऑफिसर और एक सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से गजेटेड ऑफिसर वो हर समय यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न आए। जहां तक मतगणना का सवाल है,
और झज्जर के नेहरू कॉलेज में मतदान के बाद रखी गई ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला उपायुक्त शक्ति सिंह स्वयं नेहरू कॉलेज पहुंचे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। आपने देखा ईवीएम के लिए 3 परत सुरक्षा है, 3 लेयर में सिक्योरिटी है। जो स्ट्रांग रूम है उसके इमीडिएटली सामने जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं उनके जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेयर में आप देख रहे हैं साइड में, ये हमारे हरियाणा के इंडियन IRB के पुलिस है और जो आउटर पैरामीटर है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। आवागमन के लिए क्या पाबंदी है? यहाँ पर केवल जो अधिकृत व्यक्ति हैं वो उनको अनुमति है। जो कैंडिडेट्स के प्रतिनिधि हैं उनको LED के द्वारा लॉक का लगातार डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। हर स्ट्रांग रूम के सामने अलग से एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात है जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे तक है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,